लेकिन हम सब जानते हैं कि इंडिया अलायंस में उम्मीदवार बहुत है, जिसमें आपके राहुल गांधी खुद हैं, ममता बनर्जी खुद अपने आप को भी पीएम का उम्मीदवार समझते हैं, साउथ से उम्मीदवार है, केजरीवाल उम्मीदवार है, हर एक आदमी वहाँ पे उम्मीदवार है। कि सबसे बड़ी बात, अगर मुख्यमंत्री जी का ये कहना है कि वो पीएम के उम्मीदवार हैं, तो सबसे पहले उनको बात करनी पड़ेगी जिनके इशारों पे वो आजकल चल रहे हैं, और वो है लालू जी। क्योंकि अगर वो मुख्यमंत्री पद से अगर इस्तीफा देके अगर अपने आप को पीएम उम्मीदवार मानते हैं, तो सबसे पहले बोलेंगे भाई ठीक है, आप पीएम के लिए आप उम्मीदवारी आप लड़िए, लेकिन उससे पहले आप ताजपोशी मेरे बेटे का करके जाइए। हमारे ऑनरेबल सीएम और बिहार के सामने घुटने टेक देंगे, क्योंकि भाई राहुल जी की मम्मी का भी बहुत बड़ा एक उम्मीद है कि भाई मेरा क्या कहते हैं यहाँ पे तो बिहार में क्या बोलते हैं हम लोग बच्चे को, बउआ या फिर बेटू जी जो है वो भी एक बार पीएम बन जाए। और विधानसभा चुनाव में भी किसी भी हाल में बीजेपी ही आएंगी, लेकिन देखने वाली बात है कि सीएम का चेहरा कौन बनता है। नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। नीतीश कुमार के खासम खास माने जाने वाले मंत्री साहब ने बड़ा खुलासा किया। उन्होंने इंडिया गठबंधन पर जमकर बरसे, आज साफ तौर पे कह दिया कि हम तो कभी संयोजक का पद ही नहीं मांगे थे, वैसे में नीतीश कुमार संयोजक नहीं बनेंगे। वो देश के प्रधानमंत्री के दावेदार हैं और उन्हें प्रधानमंत्री चेहरा घोषित कीजिए। ऐसे में ये तमाम मुद्दों पर इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की मुख्य प्रवक्ता देवजानी मित्रा जी है। मैम, पहले तो स्वागत है आपका। जी थैंक यू। मैम, कैसे देख रहे हैं, अब उन्हें प्रधानमंत्री बनना है, संयोजक से काम नहीं चलेगा? देखिए, मैंने आपको पहले ही कहा था कि इंडी अलायंस को एक प्रेशर क्रिएट करने के लिए पहले कन्वेनर की बात की गई, और अभी उनके सबसे इम्पोर्टेंट खासम खास मंत्री जी के द्वारा उन्हीं के पार्टी के अभी बुलवाया जा रहा है कि भाई मुझे पीएम का चेहरा बनाया जाए। लेकिन हम सब जानते हैं कि इंडिया अलायंस में उम्मीदवार बहुत है, जिसमें आपके राहुल गांधी खुद हैं, ममता बनर्जी खुद अपने आप को भी पीएम का उम्मीदवार समझते हैं, साउथ से उम्मीदवार है, केजरीवाल उम्मीदवार है, हर एक आदमी वहाँ पे उम्मीदवार है। अखिलेश यादव भी थोड़े बहुत मानते तो हैं, लेकिन बोल नहीं पाते कि भाई पता नहीं लोग इसको हंसी में ना उड़ा दें। तो बात वो है कि उनका मेन एजेंडा जो है वो मुख्य माने मोदी जी वर्सेस कुछ नहीं, प्रधानमंत्री कौन टाइप का उनकी आपस में ही लड़ाई चल रही है। तो मुझे नहीं लगता है कि इंडिया अलायंस का जो एक गठबंधन सिर्फ मोदी जी को हटाने की वजह से जो हुआ था वो कहीं ना कहीं ढीला पड़ते जा रहा है, क्योंकि इनका पर्सनल एजेंडा सामने आ गया है। दूसरी बात कि मोदी जी के सामने कोई भी किसी को भी आप लेके आइए, आप जब दोनों की आप जब एनालिसिस करेंगे या फिर चीज़ों को देखेंगे आप कि भाई दोनों में कार्यकाल में किसने क्या काम किया, चीज़ें साफ हो जाएंगी। और पूरा देश में जो लोग राहुल जी के भी चाहने वाले वो भी मन में चाहते हैं कि मोदी जी आए। ये अलग बात है कि ये लोग मानने के लिए तैयारी नहीं है कि जनाधार या जनता का जो एक होता है कि मुंह पे बोल देना, अरे नहीं हम लोग राहुल से बहुत प्यार करते, अरे नहीं ममता दीदी हमारी दीदी है। लेकिन जब वोटिंग करेंगे तो लोग बहुत सोच समझ के और बहुत बुद्धिमत्ता के साथ करेंगे, क्योंकि सबको चाहिए एक ऐसा देश जहाँ पे डेवलपमेंट हो, हर एक चीज़ में हमारा देश नंबर 1 हो। और इसमें और हम सब जानते हैं कि जिस ढंग से मोदी जी ने अपने कार्यकाल में इतनी सारी चीज़ें उन्होंने किया है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, चाहे वो क्रिकेट के लिए हो, चाहे वो टूरिज़्म के लिए हो, चाहे वो हमारे एयरफोर्स के लिए हो, मैंने जितना भी आप तारीफ़ करें उतना कम है। इस वक्त अगर हम बात करें इंडिया गठबंधन की या बिहार सरकार की, महागठबंधन सरकार की, बीच में खींचतान चचा भतीजा में दिख रहा है, गुपचुप तरीके से दोनों पार्टियों में बैठक चल रही है। तो ये बैठक किस और इशारा कर रही है? जो बीजेपी का ऑफर मिला है उस पर भी अभी सीएम नीतीश चिंतन है, मंथन कर रहे हैं लगातार, या बिहार सरकार गिरेगी, क्या आपको लग रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात, अगर मुख्यमंत्री जी का ये कहना है कि वो पीएम के उम्मीदवार हैं, तो सबसे पहले उनको बात करनी पड़ेगी जिनके इशारों पे वो आजकल चल रहे हैं, और वो है लालू जी। क्योंकि अगर वो मुख्यमंत्री पद से अगर इस्तीफा देके अगर अपने आप को पीएम उम्मीदवार मानते हैं, तो सबसे पहले बोलेंगे भाई ठीक है, आप पीएम के लिए आप उम्मीदवारी आप लड़िए, लेकिन उससे पहले आप ताजपोशी मेरे बेटे का करके जाइए। आप बाकी जितने भी लीडर्स है, जितने भी उनके माने दल है जो महागठबंधन में है, वो लोग कितना सपोर्ट करेंगे या इंडिया अलायंस के लोग कितने सपोर्ट करेंगे नीतीश जी को एज अ पीएम, ये देखने वाली बात है। तो बैठक का कारण 2 हो सकता है, या तो ये कि भाई नीतीश जी को कैसे यहाँ पे टिका के रखा जाए, या तो ये कि भाई अगर बीजेपी में जाए तो बिना शर्त को उनको जाना पड़ेगा। क्योंकि इस बार अगर वो कंडीशन लेके जाएंगे, मुझे नहीं लगता है कि एनडीए अभी इतना कमज़ोर कभी था ही। कभी लोगों को लगता है कि भाई कैसे बीजेपी बिहार में बिना नीतीश के कर लेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि बीजेपी हो या एनडीए का हर एक कार्यकर्ता में उतना क्षमता है कि वो एक
क्लीननेस के साथ एक चीज़ों को सामने रख के अपना राजनीति और अपने डेवलपमेंट की बात वो कर पाए, तो उनके लिए वो सबसे बड़ा चैलेंज है। इस वक्त नीतीश जी को आप ये मत समझिएगा कि वो फ्रंट फुट में है, वो कहीं ना कहीं बीजेपी में अगर उनको आना है तो वो बैक फुट में रह के उनको काम करना पड़ेगा। और जैसे कि बीजेपी के बहुत सारे नेताओं का बयान आया था, किसी ने कहा कि दरवाज़ा बंद है, किसी ने कहा कि भाई उनके साथ कोई निगोसिएशन ही नहीं होगा, किसी ने कहा कि भाई वो गवर्नर पद ले ले और चले जाए, किसी ने कहा कि भाई जो भी बीजेपी में आएगा उनका स्वागत है। तो सब दरवाजे उनके लिए खुला है, लेकिन सीएम की उम्मीदवारी क्यों करेंगे और कैसे करेंगे, और सही में राष्ट्र नेता जितने बड़े लीडर्स हैं वो ही बता पाएगा विकास जी। जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे हैं, सीएम नीतीश कुमार गहरे चिंतन मंथन में है। अब कयास ये लगना शुरू हो गया है बिहार में कि बिहार सरकार कभी भी गिर सकती है, क्योंकि चाचा भतीजा में जो टकराव है वो अब सभी को पता है, सभी सार्वजनिक हो चला है, जो दूरी बढ़ रही है। ऐसे में खड़गे जो हैं अपने तरफ से कोशिश तो किए थे कि संयोजक बनाकर मना लिया जाए, क्योंकि सूत्रधार माने जाते हैं नीतीश कुमार, लेकिन अब वो नहीं चाहिए। प्रधानमंत्री का चेहरा घोषित होना है, प्रधानमंत्री का दावेदार होना है। तो क्या कांग्रेस बड़ी आसानी से बिहार सरकार को बचाने के लिए उन्हें प्रधानमंत्री का दावेदार साबित कर देगी? मुझे ऐसा नहीं लगता है कि कांग्रेस इतनी आसानी से हमारे ऑनरेबल सीएम ऑफ बिहार के सामने घुटने टेक देंगे, क्योंकि भाई राहुल जी की मम्मी का भी बहुत बड़ा एक उम्मीद है कि भाई मेरा क्या कहते हैं यहाँ पे तो बिहार में क्या बोलते हैं हम लोग बच्चे को, बउआ या फिर बेटू जी जो है वो भी एक बार पीएम बन जाए, क्योंकि पीएम का तो आज तक उन्होंने कुछ देखा नहीं। तो भाई उनकी माँ, इनका पिता, किसी का भाई, किसी का बहन, सब ने उम्मीद लगा के रखा है कि हमको पीएम बनना है। तो मुझे नहीं लगता है कि इतना प्रेशर पॉलिटिक्स में आके प्रेशर में नीतीश जी को पीएम की उम्मीदवारी घोषित नहीं कर देंगे। और संयोजक का पद भी उनको इसलिए दिया गया था, अच्छा चलो भाई वो अभी बुजुर्ग हो चुके हैं, चलो चलो उनको संयोजक का पद दे दो। तो मुझे लगता है कि जेडीयू को शायद समझ में आ गया कि देखो भाई ये लोग हमें संयोजक का पद देके हमें शांत कर देना चाहते हैं। और एज वी ऑल नो कि अनप्रेडिक्टेबल श्रूड दिमाग के, काम एंड कूलनेस के साथ जिस ढंग से हमारे ऑनरेबल सीएम ऑफ बिहार काम करते हैं, वो उनका दाएं हाथ को नहीं पता होता है कि बाएं हाथ क्या काम कर रहा है। तो वो चीज़ है कि दायां बाएं को खबर, अगर एक हाथ में वो पीएम लेके चल रहे हैं तो दूसरे हाथ में उनका अभी भी सीएम पद है। तो सीएम पद वो तभी त्यागेंगे जब उनका इस हाथ से कन्फर्मेशन आएगा, बेटा अब तू उसको छोड़ा, इधर आ जा। तो जब तक ये कन्फर्मेशन नहीं होगा, हमेशा जान के रखे कि ये हाथ जो है सीएम का, जो हाथ है, ये कभी भी पलटी मार सकता है, या तो एनडीए या तो उछल के दायां हाथ पे आएंगे एज अ पीएम। राजनीति को आप बड़े करीब से जानते हैं, एक एक चीज़ पर नज़र बना के रखती हैं। क्या लग रहा है कि लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव एक साथ बिहार में हो सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, इसकी तो बहुत चारों तरफ बहुत मैंने पॉलिटिकल मैंने अगर आप इस पे बोलिएगा, मैंने घर पे बोलिएगा या फिर चौक चौराहे पे बोलिएगा, हर जगह तो यही चर्चा हो रहा है कि लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ होने जा रहा है। अगर वो एक साथ होगा तो इससे अच्छी बात कुछ हो ही नहीं सकती। और हम लोगों ने बार बार ये कहा है कि मध्यवर्ती चुनाव होना और जिस ढंग से हमारे ऑनरेबल सीएम के पलटी मारने की जो एक कला बार बार लोगों को सामने दिखा है, इस बार इतना बेवकूफ़ नहीं है जनता। आप लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ भी करवा लो तो भी लोकसभा में तो कोई सवाल ही नहीं है मोदी जी को हटाने का, और विधानसभा चुनाव में भी किसी भी हाल में बीजेपी ही आएंगी। लेकिन देखने वाली बात है कि सीएम का चेहरा कौन बनता है। बट हाँ, अगर नीतीश कुमार जी को फिर से सीएम का चेहरा बनना है तो उनको अब उनके शर्तों पे नहीं होगा। और बीजेपी कितने राजी हैं उनका सीएम का चेहरा बना के लिए, आपने देख ही लिया होगा। अमित शाह जी जब लास्ट टाइम आए तो उन्होंने बोल के गए थे कि दरवाज़ा बंद है। लालू जी और नीतीश जी का जोड़ी को उन्होंने तेल और पानी भी कहा था। बहुत लोग का ये भी कहना है कि अभी उन्होंने इतना बार वो सीएम बन गए, नाउ ही शुड रिटायर्ड एज अ गवर्नर बन के वो अपनी अच्छी ज़िंदगी बिता सकते हैं। इसमें दिक्कत क्या है? क्योंकि अभी बिहार को इस वक्त चाहिए यूथ, युवा नेता जो कास्टिज्म से ऊपर चल के बात करे, ना कि भाई वही हिंदुइज्म को आप टुकड़ों में और ना बांटो कि भाई ये भूमिहार है, ये ब्राह्मण है, ये राजपूत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इस बार हो तो ऐसा हो कि हम और आप अपने आगे जनरेशन को बोल पाए कि आओ भाई बिहार में आओ और इन्वेस्टमेंट करो, ना कि ये बोले कि आइए ना बिहार में ठोक देंगे कट्टा कपार में। जी हाँ, तो आप देवजानी मित्रा जी को सुन रहे थे। इनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरीके से बिहार के सीएम नीतीश कुमार की इस वक्त स्थिति है, वो गहरे चिंतन मंथन में है। वो लगातार सोच रहे हैं कि उन्हें क्या कुछ करना है। वो एक हाथ में सीएम का पद अब भी रखे हुए हैं तो दूसरे हाथ में पीएम का पद भी रखना चाहते हैं। और जब तक उनके दूसरे हाथ में पीएम का पद नहीं आएगा तब तक वो सीएम पद को नहीं छोड़ेंगे। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि सीएम नीतीश कुमार किस और जाते हैं, या वो बीजेपी
बीजेपी में शामिल होते हैं या महागठबंधन में ही रहेंगे? क्या बिहार सरकार गिरेगी और 2024 में लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव एक साथ होंगे? तमाम मुद्दों पर देवजानी मित्रा खुलकर बोल रहे थे। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिएगा इजाज़त। धन्यवाद।